एक्वेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे एक्वेरियस साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। एक्वेरियस, one more time please, and Shanya. Okay, all right, so हमारे पास है यहाँ पर पहला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फिर है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। ओह इंटरेस्टिंग, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप काम तो बहुत अच्छे अच्छे करना चाहते हो लेकिन यहाँ पर बाधा है। वी हैव जजमेंट एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स और आखिरी है कार्ड यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। ओके, थोड़ा सा कार्ड्स को एडजस्ट करते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएं। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। नाइस, वी हैव एस ऑफ कप्स। तो यस, एक ऐसी ऊर्जा जो हिडन है, हालांकि क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक में बैठी है, लेकिन है तो चाहे पर्दे के पीछे ही है लेकिन है तो ना। तो एस ऑफ कप्स की ऊर्जा हीलिंग से, प्यार से भरी हुई, एक डिवाइन ब्लेसिंग से भरी हुई ऊर्जा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपकी ओवरऑल थीम क्या है इस वीक की। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर अपने रिएक्शंस को सबसे पहले तो नोट करने की ज़रूरत है एक्वेरियस, कि आपका चेंज को लेकर क्या रिएक्शंस हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई पैटर्न डेवलप हुआ है पिछले कुछ 6-7 महीने से, या फिर कह लीजिए या 1 साल से भी हो सकता है, लेकिन ये किसी समय से आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस में आ रहे हो बदलाव को लेके, चेंज को लेके, और उस वजह से बार बार ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज मिलने के बावजूद भी आप एक्शन नहीं ले रहे। और यही चीज़ आपको इस वीक में भी चेज कर रही है। इस वीक में भी आपको मौका मिल रहा है कि बंधु चूज करना है किसी चीज को, तो चेंज को, ट्रांसफॉर्मेशन को चूज करो। और ये सिर्फ हवा में तीर मारने वाली बात नहीं है। अगर बदलाव को चूज कर रहे हो तो फिर एक्शंस में भी बदलाव आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50% काम करके मतलब आउटकम मिल जाएगा ना। अगर यहाँ पर चूज कर रहे हो कि ये जो 7 नंबर की ऊर्जा है इसको मुझे परफेक्ट अलाइनमेंट में लेकर आना है, तो फिर उसके लिए प्रैक्टिकल एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीक का जो मेन थीम है आपका वो यही है कि मेरे एक्वेरियस जो हैं वो भाई कितने प्रैक्टिकल होते हैं, कितना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हैं। इमोशनल गेम हो गई मेरी जान। इमोशनली जितना इन्वेस्ट करना था वो हो गया। इमोशनली जितना तड़पना था, जितना जानना था, जितना घुलना मिलना था वो हो गया। अब है प्रैक्टिकल होने की बारी, क्योंकि जब आप वो प्रैक्टिकल होंगे उसी से ही बदलाव आएगा, उसी से ही नया आउटकम जो है उसे आप सृज सकते हैं, नई फाउंडेशन रेडी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर आपकी तरफ आपके जो एल्डर्स हैं, आपके एंसेस्टर्स जो हैं, उनका आशीर्वाद भी आपके लिए दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अनुभूति आपको अपने एंसेस्टर्स की भी इस वीक में होगी। ओके, कोई ना कोई ऊर्जा है जो आपको बेसिकली अपना मतलब प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करेगी कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुमको यहाँ पर हार मानने की या अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो यस, मेन यहाँ पर यही है कि ओपन अप होना है प्रैक्टिकल एक्शन से, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन को क्लेम करने के लिए। अब यहाँ पर बस मन में नहीं सोचना कि मैं बदलूंगा। कब बदलोगे? बदलाव तो तभी आएगा ना कि गाइडेंस मिल गई कि बदलो, और फिर 100% रिजल्ट कैसे बनेगा जब आप उसका प्रैक्टिकल एक्शन लोगे। ओके, यहाँ पर जो आपका ब्लॉकेज है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसमें भी 3 नंबर की ही ऊर्जा आई है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की और टेम्परेंस की। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नीयत बड़ी साफ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपकी नीयत बड़ी अच्छी है, बड़ी साफ है आपकी इंटेंशंस। आप अच्छे काम करना भी चाहते हो, लेकिन थोड़ी सी बाधा डिवाइन टाइमिंग की भी आ जाती है, या फिर कह लीजिए कि थोड़ा सा कोई पैरों की बेड़ी है आपकी, या कोई जिम्मेदारी है आपकी कि आप करना कुछ चाहते हो लेकिन जिम्मेदारी की वजह से कर कुछ और रहे हो। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सैक्रिफाइस जो होता है ना एक्वेरियस, आप जैसे बलि का बकरा बन रहे हो। अपने आप से ये पूछो कि हर बार मैं ही त्याग क्यों करूं?
हर बार मेरा ही त्याग क्यों है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने आप को थोड़ा सा फोकस में लेकर आने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये करोगे ना, तभी यहाँ पर आप ओपनली कम्युनिकेट भी कर पाओगे अपनी ज़रूरतों के बारे में कि भाई मुझे ये चाहिए। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए। उनको लग रहा है कि ये मतलब जो कर रहा है यही चाहिए इसको, यही इसको अच्छा भी लगता है, उनको वो तो ये कन्विंस होके बैठे हैं। ओके, तो थोड़ा सा अपनी प्योरिटी में, अपने भोलेपन में थोड़ा सा पैशन लेकर आओ, थोड़ी सी उसमें ऊर्जा लेकर आओ। जब आप कम्युनिकेट करें तो क्लियरली करें, आप कहें कि भाई मुझे ये चाहिए और मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता तो मुझे ये नहीं करना। उससे क्या होगा कि आपके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में भी बदलाव आने शुरू होंगे। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम इस वजह से ही है कि आप तो ये हामी भर रहे हो यस के लिए, आप तो कह रहे हो कि मैं जिम जाऊंगा, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई जी जिम नहीं जाना, जिम जाना अच्छी बात नहीं है ना। तो उनको बदलाव के लिए पहले पता लगने दो कि नहीं मुझे जाना है, ये मेरी ज़रूरत है। मैं तो हालांकि छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ जिम का, आपकी सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है, लेकिन लोगों को पता लगने दो ताकि वो आपके बदलाव के लिए रेडी हो जाएं। कभी कभी इर्द गिर्द के लोग ही नहीं रेडी होते हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और उनके चक्कर में हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को किनारे पर रख देते हैं। तो वो गलती मत करो, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल में वही ऊर्जा बैठी हुई है आपकी। ओके, कि मुझे एक्सपैंड करना है, लेकिन करूँ कैसे, पैरों में बेड़ियाँ हैं। ओके, तो टेम्परेंस से मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि आपका एक ब्लॉकेज इस समय ये भी चल रहा है कि आप डिवाइन पावर्स के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करने में आप थोड़ा सा चूक रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि हाय मैं सब कुछ कर रहा हूँ, प्रेयर्स वगैरह, मेडिटेशन, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो आपका माइंड बेसिकली आपको ट्रैप में रख रहा है। कभी कभी कुछ ना होना भी ब्लेसिंग है मेरी जान। इस बात पर ना मंथन करना, इस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाना। कभी कभी कुछ ना हो तो वही बेहतर है। हमको लगता है कि नहीं कुछ होगा तो मतलब वो चमत्कार के बराबर होगा। कभी कभी ईश्वर हमारी दरअसल सुरक्षा ही इस लिहाज से कर रहे होते कि ये बेवकूफ़ है, देखो ये मांग रहा है, इसको भी ज़रूरत नहीं इस चीज़ की, अगर ये चीज़ इसको मिल गई तो कष्ट आ जाएगा, तो वो हमको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। एंड आई फील कि वही चीज़ है कि थोड़ा सा अपने माइंड को कहे कि शट अप, मैं अपनी भक्ति कर रहा हूँ और मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं। ओके, ये जो ट्रैप है ना कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ये स्टेटमेंट ही ट्रैप है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या करेगी कि चलो भक्ति छोड़ दो, साधना छोड़ दो, नाम जपना छोड़ दो। तो ये ट्रैप होते हैं ईगो के। ओके, इन ब्लॉकेजेस से बेसिकली आपको बचना है। डिवाइन प्रेजेंस है आपके साथ इस वीक में भी, आगे भी रहेगी ये। एनिमल स्पिरिट में खास करके फ्रॉग स्पिरिट अगर आपको दिखे तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। ओके, और ये लीप ऑफ फेथ की भी ऊर्जा है कि थोड़ा सा यहाँ पर विश्वास लेके ही आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ो जरूर। कुछ मिले ना मिले आगे बढ़ने के लिए, लेकिन विश्वास तो है ना, तो विश्वास को ही लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करो, और फिर देखो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। ओके, फिर है हम आपकी पोटेंशियल की बात करें, यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखें जजमेंट में भी हम ओल्ड स्किन को छोड़ के एक नए अवतार में जा रहे हैं, राइट। सो सेवन ऑफ सोल्स डेफिनेटली यही बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि इस ऊर्जा में ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। ये ऊर्जा हालांकि इनिशियली इतनी सीरियस नहीं होती, लेकिन भविष्य में जाकर बड़ी भयंकर बन सकती है। मैनिपुलेशन, स्नीकी एनर्जी कि देखो मैंने बेवकूफ़ बना दिया। पहले ये मजाक में तो अच्छी लगेंगी चीज़ें, लेकिन फिर बाद में ये चीज़ सीरियस एनर्जी में बदल जाती है। तो तभी यहाँ पर जजमेंट की ऊर्जा है कि जहाँ पर ये आ रही है ना, ये मैं या किसी किस्म की और भी ईगो आ रही है, जहाँ पर आपको भी पता है कि आप प्योरिटी से थोड़ा सा दूर जा रहे हो, उस अवतार को यहाँ पर त्याग दो, वो आप नहीं हो। जाग जाओ। सच और झूठ में जो पता चल रहा है कि ये झूठ है, तो उसको सच कहने की जरूरत नहीं है। ये पोटेंशियल है आपकी, आप अपनी ईगो को जो इस वक्त आपका बेसिकली आपकी मेन ब्लॉकेज में बैठी हुई, आप उसको ओवरकम कर सकते हो और आप दोबारा प्योरिटी के साथ जुड़ सकते हो, दोबारा अपनी यहाँ पर आहा मोमेंट के साथ जुड़ सकते हो। मसला बस इतना है कि आप सच में कितना खरे उतरते हो, सच को चूज करते हो या झूठ को चूज करते हो, गलती को चूज करते हो या सही जो ऊर्जा है उसको चूज करते हो। ओके, अगर इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करें तो ये धर्म और अधर्म की भी लड़ाई हो सकती है, और आपको कहा जा रहा है कि धर्म के साथ ही खड़े होना है, अधर्म को नहीं चूज करना। डिस्ट्रैक्शंस में बहुत सारी ऊर्जा हो सकती है, गलत पाथ पर चलने की,
अंधविश्वास से भरे हुए भी कुछ रास्ते होते हैं, लेकिन नहीं, छोड़ दो इसको, इस ओल्ड स्किन को शेड करो और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो, होप के साथ आगे बढ़ो कि हो जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी पोटेंशियल है इस वीक की। ओके, आपकी फाइनल एडवाइस में है यहाँ पर 8 ऑफ सोल्स और 5 ऑफ कप्स। थोड़ा सा ना अपने मन को शांत रखने की कोशिश करना। अब आप कहेंगे कि नाज, अगर इतना सारा घर में तांडव हो, इर्द गिर्द तांडव हो, लाइफ में तांडव मचा हुआ हो, तो मन कैसे शांत रखें? देखिए, जीवन में कभी कभी जब उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे पास ना बड़े पुख्ता रीजंस आने लगते हैं कि नहीं, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं खुश कैसे रहूं। लेकिन उस सिचुएशन में भी ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस सिचुएशन में भी जो हमारे पास ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए कृतज्ञ रहें। और यही वो ऊर्जा है जो हमें एंग्जाइटी के अटैक से बचा के रखती है, हमारे मन को शांत रख सकती है। जहां पर हम वो सब्र कर लेते हैं कि चलो ये नहीं हो रहा या ये नहीं मिल रहा तो इट्स ओके, मेरे पास ऑलरेडी तो ब्लेसिंग्स है ना, मेरे ईश्वर ने, मेरे प्रभु ने मुझे पहले तो अच्छे दिन दिखाए हैं ना, तो मैं उसके लिए ही उनका गुणगान कर लूं, मैं उसके लिए उनको थैंक यू कह दूं। तो ये चीजें आपके मन को शांत रखेंगी। और दूसरा, मैं एक चीज ये भी कहूं, अपने विचारों में भी थोड़ी सी ना स्पेस लेकर आओ। एक चीज के बारे में कितना सोच रहे हो, ये थोड़ा सा इस चीज के बारे में सोचो। तो यहाँ पर सोचना है, लेकिन इस चीज को लेकर के मैं जो चीजें सोच रहा हूं, एक जो विचार चल रहा है मन में, उसमें कितना समय दे रहा हूं मैं। ओवर थिंकिंग, बेसिकली ओवर थिंकिंग भी एक किस्म का ट्रैप ही है मेरी जान। रात दिन पागलों की तरह एक ही चीज़ के बारे में सोचते जाना, एक ही पर्सन के बारे में सोचते जाना, ओ माय गॉश, ये बड़ा कर्स है ये। और इससे बचने के लिए वो कॉन्शियस ब्रीदिंग ही और वो कॉन्शियस अवेयरनेस ही कि हाँ, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, चलो मैं कोशिश करता हूँ अपना ध्यान कहीं और लगाने की। इंसान कोशिश ही कर सकता है ना, तभी कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बदलाव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, और उससे ऐसा लगता है कि आप अपनी बहुत सारी सैडनेस को भी रिलीज कर पाएंगे। अगर किसी चीज़ का गम सता रहा है, किसी का सेपरेशन सता रही है आपको, तो उससे भी उभरने पे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि कोई बात नहीं, लेट गो करना, गुड बाय कहना, ये जीवन का प्रोसेस है। जो मेरा है वो लौटेगा ज़रूर, और जो मेरा नहीं है उसके बारे में मैं जितनी प्रेयर्स भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, वो मेरा है ही नहीं, तो मैं क्या करूं उसके लिए। थोड़ा सा ना जीवन के सत्य में आना सीखो मेरी जान। स्पिरिचुअलिटी जो है वो सच है, वो आपको बोल्डनेस के साथ जुड़ने को कहती है। वो कहती है कि अब यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना। जो जीवन का सच है, तुम मानो ना मानो वो सच ही रहेगा, है ना। तो वही चीज है, थोड़ा सा सच के साथ जुड़ना सीखो। सच को एक्सेप्ट करना तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं हम, और फिर हम दुखी होते हैं, किस्मत को कोसते हैं। वो नहीं मत कीजिए यहाँ पे। ओके, लेट्स सी अगर आपके लिए कोई और गाइडेंस है ऑरेकल कार्ड्स की। एक्वेरियस, ब्रिंग इन द लाइट। यस, रोशनी को आने दो। ओके, रोशनी को आने दो। रोशनी कैसे आएगी? जब आप अंधकार को कहते हो कि अंधकार में नहीं, मुझे रोशनी में जीना है, तब आप इसको न्योता देने लगते हो। जब आप अंधकार को रिजेक्ट करते हो, जब आप कहते हो कि ये नहीं चाहिए मुझे, ये जो ऊर्जा है ईगो माइंड की, ये नहीं चाहिए मुझे एक नया अवतार चाहिए अपने लिए, एक नया वर्जन चाहिए अपने लिए, वही रोशनी है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। वहां पर जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही, आप उनको पीछे छोड़कर एक नए अवतार के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। वही रोशनी है, वही एवोल्यूशन है, वही विकास है, प्रोग्रेस है, इंप्रूवमेंट है। ओके, सो ब्रिंग इन द लाइट। लेट्स सी, थोड़ा सा कुछ लोगों को यहाँ पर अपना मनी माइंड सेट भी चेंज करने की जरूरत है। मनी को ना लैक में मत देखो। खुद को गरीब कहना पहले तो बंद करो। खुद को ये कहना बंद करो, मेरे पास मैं ये नहीं खरीद सकता, मैं वो नहीं खरीद सकता। वो टेम्पररी होता है। जब हम कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, वो हमारा फ्यूचर नहीं बता रही होती कि हाँ भविष्य में भी हम नहीं खरीद पाएंगे। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं मनी कॉन्शियसनेस में। पोटेंशियल सभी की है यहाँ पर, वो फ्री होने की, फाइनेंशियली अपने आप को फ्री करने की। लेकिन लोगों की दिक्कत यही है कि वो कहते हैं कि अगर मैं इसको अभी नहीं खरीद सकता, विच मीन्स कि मैं गरीब हूँ और मैं इसको भविष्य में भी नहीं खरीद पाऊंगा। और यही गलती है। चीज़ों की जो टेम्पररी ऊर्जा है ना, उसको डिटेक्ट करना सीखो कि अच्छा अभी नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, भविष्य में एक ऊर्जा बनेगी तब खरीद लेंगे। ये कौन सा हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। और ये चीज़ ना आपके जीवन में एक मज़ा घोल देती है। ये जो ऊर्जा है
जब आप चीज़ों की टेम्पररी ऊर्जा को देखने लगते हो, फिर हंसने लगते हो कि ये टेम्पररी है, कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, फिर मज़ा आने लगता है जीवन में। तो वही चीज़ यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ओके, डिटॉक्स योर लाइफ। टॉक्सिसिटी किस चीज़ की भर रखी है भाई आपने? किस चीज़ का कूड़ा कचरा भर रखा है यहाँ पर मन में, दिमाग में? ये जो भी है इसको डिटॉक्स कीजिए, साफ सफाई कीजिए इस चीज़ की। अगर ये बॉडी में भी बहुत कूड़ा कचरा भर दिया, विच मीन्स कि बहुत बाहर का खाना, फास्ट फूड और किचन का चूल्हा चौका भूले ही बैठे हो आप, तो वो मत करो। बॉडी नहीं ले सकती ज़्यादा, ये जो कूड़ा कचरा हम फीड करते हैं ना अपनी बॉडी को, वो नहीं ले सकती ज़्यादा, बीमार पड़ जाएगी वो। बॉडी को भी एक संतुलित जो डाइट होती है उसकी ज़रूरत है। जैसे माइंड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है मेडिटेट करना, उसको शांत रखना। ओवर थिंकिंग से माइंड में प्रॉब्लम आएंगी और यहाँ पर ऐसे ही बॉडी में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर बॉडी को हमने बहुत ही ऐसा खाना दिया जो कि संतुलित, बैलेंस नहीं है। ओके, सो डिटॉक्स योर लाइफ, यहाँ पर ये गाइडेंस है आपके लिए। सूथ योर सोल, तो ऐसा लगता है कि आपके माइंड बॉडी स्पिरिट की ही बेसिकली चर्चा है यहाँ पर। अपनी आत्मा को शांत करो, माइंड को शांत करो, अपनी बॉडी को शांत करो थोड़ा सा। तो खुद को मेन फोकस बना लो अपना। ओके, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ इस वीक में, कोई बात नहीं, और खुद को कहो कि ये हफ्ता मेरे नाम, मैं जो भी करूँगा अपने लिए करूँगा। थोड़ा सा इस तरीके से वो स्वार्थ की ऊर्जा में बेसिकली आपको जाने की जरूरत है, क्योंकि आपको ज़रूरत है उस चीज़ की मेरी जान। आपको बाहर की ऊर्जाएं निकल रही हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को उससे बचाओ और कहो कि ये हफ्ता मेरे नाम है। ओके, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, या फिर से वही चीज़ कि अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। ओके, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। जीवन बहुत सुंदर है और बहुत परिश्रम से मिलता है जन्म हमें, जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसको विनाश की तरफ मत लेकर जाओ। अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, खुद को अपना मेन फोकस बनाओ, और फिर चीज़ों की ट्रांसफॉर्मेशन को आप देख पाओगे। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग एक्वेरियस। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।